हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 111 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रिका चैन फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि मैं नागी कुन को पसंद करने लगी हूं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी रिका चैन की ऐसा भी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि क्या हमें रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। रिका चैन के फ़ोन से कोई कहता है कि रिका चैन क्या आपको नागी कुन ने कुछ कहा था। रिका चैन फ़ोन पर कुछ बोलने ही वाली होती है। हमें दिखलाया जाता है कि घर में से कुछ आवाज़ आती है जिसके कारण नागी और रिका चैन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही पीछे पलटता है रामीन उबल रहा होता है। मैं आपसे बता दूं कि नागी ने पहले ही रामीन को गैस पर चढ़ा दिया होता है। नागी रामीन को उबलता हुआ देखकर नागी कहता है कि क्या रामीन को अभी ही उबलना था। रामीन उबलने के कारण बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है। नागी देखने के बाद कहता है कि बकवास। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन यह सभी आवाज़ें सुनने के बाद रिका चैन किचन में आ जाती है। रिका चैन किचन में जब आती है रिका चैन देखती है कि वहाँ पर नागी कुन होता है। रिका चैन कहती है कि नागी कुन। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन पसीने से लथपथ होते हुए नागी से कहती है कि मुझे मत बताना कि आपने यह सभी बातों को सुना है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसी में दिखलाया जाता है कि नागी घबराते हुए रिका चैन से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मैंने किचन में रामीन को चढ़ाया था। नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी दोबारा रिका चैन से कहता है कि रिका चैन क्या तुम अपने पापा से बात कर रहे थे ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। नागी कहता है कि मैंने क्या कह दिया। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन ये सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन अपना सर झुकाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, जो भी मैंने अपने पापा से बात किया इसके बारे में तुम भूल जाओ। रिका चैन की सभी बातें सुनने के बाद नागी रिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन हाथ हिलाते हुए नागी से कहती है कि तुम इसके बारे में मत सोचना, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। रिका चैन की सभी बातें सुनने के बाद नागी दोबारा रिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और नागी भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी रिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी रिका चैन को कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में नागी के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी रामीन को खा रहा होता है। नागी रामीन को खाने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में कैसे सोचना बंद कर सकता हूँ। हमें उसके बाद अगले दिन का सीन दिखलाया जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने पापा के साथ फिशिंग करने के लिए बोट पर आया हुआ होता है। उसके बाद दिखलाया जाता है कि नागी के पापा नागी से कहते हैं कि चलो हम मछली पकड़ते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कुछ नहीं बोल रहा होता है। नागी के पापा कहते हैं कि मैंने सही कहा ना। नागी कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी दुखी होते हुए अपने पापा से कहता है कि मछली पकड़ना क्या सही है। आपको पता है कि मुझे 4 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी के पापा कहते हैं कि यह बात है ना, और तुम इतनी ज़्यादा निराश इसलिए हो ना क्योंकि तुम हमेशा से सामान्य छात्र की तरह स्कूल में जिया है। नागी के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के पापा हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे सस्पेंड का राजा कहा जाता था क्योंकि मैं 10 बार स्कूल से सस्पेंड हो चुका हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने पापा की तरफ देख रहा होता है। नागी कहता है कि क्या ऐसी बात है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी दुखी होते हुए अपने पापा से कहता है कि मुझे इसके बारे में आप मत बताइए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा कहते हैं कि एमए प्रतियोगिता के दौरान मैंने देखा था कि रिका चैन को एक लड़का परेशान कर रहा था। आपने रिका चैन की मदद करते हुए उस लड़के को सबक सिखाया। मुझे यह सभी चीज़ें देखने के बाद मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। नागी के पापा यह सभी बातें कहने के बाद नागी के पापा जैसे ही नागी की तरफ देखते हैं नागी उल्टी कर रहा होता है। नागी पीछे पलटते हुए अपने पापा से कहता है कि क्या आपने कुछ कहा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी के पापा सांस लेते हुए कहते हैं कि फिर भी कोई भी संदेह नहीं है कि तुम रिका चैन से प्यार करते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी के पापा कहते हैं कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी पापा से ये सही बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी रिका चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब मैं रिका चैन से पहली बार मिला था रिका चैन को देखते ही मुझे प्यार हो गया था और रिका चैन के साथ रहना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार रिका चैन पागलों जैसी हरकतें भी करती है। नागी ऐसा भी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि अगर मुझे किसी और ने किस किया होता तो मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचता, लेकिन रिका चैन के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा नागी से कहते हैं कि
नागी तुम दुनिया को इस तरह से देखो, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हो तो तुम्हारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। अपने पापा से ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के पापा ऊपर देखते हुए कहते हैं कि उमीनो परिवार सदस्य देखने से पहले ही छलांग लगाओ। नागी के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा और नागी ऊपर एरोप्लेन को देख रहे होते हैं। नागी अपने पापा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं समझ गया, मुझे क्या करना है आगे। हमें दूसरे सीन में एरिका चेन के घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी घर के अंदर आ जाता है। नागी एरिका चेन से कहता है कि एरिका चेन। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन नागी से कहती है कि घर में तुम्हारा स्वागत है नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की पिछली बातों को सोचने लगता है, जब एरिका चेन ने उससे कहा था कि नागी कुन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी चिल्लाते हुए एरिका चेन से कहता है कि एरिका चेन मैं तुम्हारे बारे में वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा तुम मेरे बारे में महसूस करती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन शर्मा जाती है। नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन नागी की तरफ भाग रही होती है। नागी यह सभी चीज़ों को देखने के बाद नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी की तरफ भाग रही होती है। नागी अपना हाथ फैला लेता है। नागी को लग रहा होता है कि एरिका चेन उसे गले लगाने के लिए आ रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी के पास आने के बाद एक जोरदार नागी को घूंसा मारती है। नागी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। नागी पीछे जाते हुए कहता है कि एरिका चेन ऐसा क्यों। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन अपना सर झुका लेती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन शर्माते हुए नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एरिका चेन की ऐसा भी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। एरिका चेन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन मैं पहले ही किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपने सुना है उसे नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि यह हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। नागी एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी खड़े होते हुए एरिका चेन से कहता है कि एरिका चेन मैंने जो तुमसे अभी कहा था, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकती। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि रुको मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाता, तो एरिका चेन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो, तुमने मुझे ऐसा कैसे कहा। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नागी कहता है कि मेरी बात तो सुनो एरिका चेन। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन शांत हो जाती है। नागी बैठते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे भी महसूस होता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन शर्मा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि ओ ऐसी बात है क्या। नागी एरिका चेन की मुँह की तरफ देख रहा होता है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन का हाथ पकड़ लेता है। नागी एरिका चेन से कहता है कि चलो इसके बारे में तुम्हारे पापा से बात करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नागी एरिका चेन के पापा से क्या क्या बात करता है।